स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि 14 फरवरी को क्लास 10th का मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको 5 अंक वाला जो नंबर 5 अंक वाला जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, जो कि आपके 14 फरवरी को जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको वो क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलेगा। तो पूरा एकदम इसमें बने रहे, पूरा वीडियो में आप पूरा उसका सॉल्यूशन देखिएगा, बढ़िया से एकदम सॉल्यूशन को रट जाना है। ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न आपका 14 फरवरी को आने वाला है। तो ठीक है, वीडियो में कंप्लीट बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। क्वेश्चन में एक गुलाब जामुन का बात किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें कि जिसका वॉल्यूम में 30% शुगर सिरप यानी कि चीनी का जो चाशनी होता है ना, चाशनी रस बोलते हैं उसको बोलते हैं शुगर सिरप। ठीक है, चाशनी रहता है, वॉल्यूम में 30% चाशनी रहता है। ठीक है, हमें बोल रहा है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। मीन्स देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है ना कि देखिए इस तरह से ढेर सारा गुलाब जामुन है। ठीक है, एक गुलाब जामुन का कंटेन है। एक गुलाब जामुन का बोल रहा है कि अगर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम 10 है, ठीक है, तो उसमें 30% शुगर सिरप रहता है, मीन्स चाशनी रहता है, 30% चाशनी रहता है। ठीक है, उस सिरप में मतलब कि उसका वॉल्यूम में, मीन्स कि 30% यानी कि उसका जो वॉल्यूम में 3% तीन जो मतलब कि वॉल्यूम 3 जो होगा वो किसका होगा, सिरप का होगा। ठीक है, एक बार से हम आपको फिर से बताते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए गुलाब जामुन का वॉल्यूम 10% है, ठीक है, तो उसमें उस वॉल्यूम में 3% सिरप होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हमें आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर एक गुलाब जामुन में इस तरह का कंडीशन है तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप यानी कितना रस होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए ये कंटेन है जिसमें कि गुलाब जामुन है। ठीक है, और हमने एक गुलाब जामुन का शेप बना लिया जिसमें कि इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है गुलाब जामुन जो है वो शेप ऑफ सिलेंडर है। उसके इंड में 2 हेमिस्फीयर अटैच है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास लेंथ जो है, हमने एक गुलाब जामुन का बड़ा सा शेप बना लिया है जिसका लेंथ, ठीक है, जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड डायमीटर मीन्स कि ये जो डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग सबसे पहले एक गुलाब जामुन का, ये जो गुलाब जामुन है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो वॉल्यूम आएगा उसके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए, तो 45 से हम लोग इंटू कर देंगे एक का जो आएगा, उसके बाद 30% से ये कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ, और तो डायमीटर कितना हो जाएगा, सिलेंडर का डायमीटर और हेमिस्फीयर का डायमीटर सेम होगा, इसलिए डायमीटर कितना हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर इतना है तो इसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, डायमीटर को हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस के लिए रेडियस इक्वल टू 2.8 डिवाइड बाई 2 मीन्स आएगा हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। ये रेडियस सिलेंडर का भी होगा और इसका भी, हेमिस्फीयर का भी। तो हेमिस्फीयर का रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर
और सिलेंडर का भी रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट हो जाएगा हेमिस्फेयर का यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर। ये भी दोनों हेमिस्फेयर सेम है इसलिए 1.4 सेंटीमीटर, इसका भी सेम रेडियस होगा, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर। जो हाइट ही हेमिस्फेयर का रेडियस ही हेमिस्फेयर का हाइट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ सिलेंडर भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाथ। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से ये लेंथ 5 है तो ये 1.4 को 2 टाइम से माइनस कर देंगे 2 टाइम से, ठीक है, इंटू 1.4 से। समझ रहे हैं ना, 1.4 माइनस कर देंगे 5 से तो हमारे हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस करने पे आएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें हाइट ऑफ क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन के लिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐड सिलेंडर का वॉल्यूम अब प्लस 2 हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर मीन्स कि 2 से इंटू कर देंगे वॉल्यूम हेमिस्फेयर का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, HS से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। अब आगे हमें फॉर्मूला लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो πr² प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर फॉर्मूला होता है 2/3 πr³, ठीक है। तो हम लोग फटाक से वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों का रेडियस सेम है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और r भी कॉमन आ जाएगा, r³ कॉमन आएगा, r² कॉमन आएगा, फिर यहाँ r बच जाएगा। तो यहाँ सिर्फ बचा हमारे पास h प्लस यहाँ क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 2/3 इंटू r, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास बचा। अब वैल्यू पुट कर देंगे फटाक से 22/7। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस दोनों का सेम है तो 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। h हमारे पास क्या हो जाएगा, h यानी सिलेंडर ऑफ हाइट 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 रेडियस हो जाएगा 1.4, ठीक है, सारा वैल्यू पुट कर दिए। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे डेसिमल के बाद 1 है, 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा। यहाँ भी 1 डिजिट है तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। यहाँ भी 1 डिजिट तो यहाँ भी 10, ठीक है। फिर वहाँ भी 1 डिजिट, यहाँ भी 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग जो कट होगा उसे हम लोग कट कर लेंगे। इस 7 को इससे कट देंगे 2 बार में, ठीक है। ये इससे 2 बार में कैंसिल आउट हो गया। ये 10 इसे कट कर देगा 11 बार में और यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। 2 का टेबल से कट कर रहे हैं अभी हम सबको। उसके बाद ये इसे कैंसिल आउट कर देगा, ये इसे 7 बार में और यहाँ आ जाएगा 5। फिर ये 22 है ना, और 10, 22 11 बार में और ये 5 बार में, ठीक है। अब आगे फिर इसे कैंसिल आउट 5 बार में और फिर ये 7 बार में, ठीक है। जो बचा हुआ है उससे हम लोग फटाफट लिख लेंगे। यहाँ 11 इंटू 2/5, ठीक है, इंटू 7/5 इंटू में यहाँ तो ब्रैकेट है 11/5 प्लस इसको इससे कर देंगे तो इंटू कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा इंटू 7/5, ठीक है। तो इसे हम लोग फटाफट से इंटू कर लेंगे, ठीक है। जो ये इससे इंटू होगा तो 22 हो जाएगा, ये इससे इंटू होगा तो 22, फिर 7 से होगा तो 4,
150 यानी 154 अपॉन में ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब आगे ना ये 11/5 ये इससे इंटू होगा तो प्लस में 28, 5 3 से 15, ठीक है। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 एलसीएम आ जाएगा, 25 यहाँ पे 15 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 15 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 यहाँ से कैंसिल, यानी 33 + 28, ठीक है। अब नाउ आगे 158 को हम लोग जब इसको जब हम लोग डिवाइड कर लेंगे ना, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 6.16 और इसको ऐड करेंगे तो ये 8 और 3 1 इंटू में 1 और फिर एक कैरी रह जाएगा 5 6 20 161 अपॉन 15। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसे तो हमारे पास आएगा 6.16 इंटू 4.066667 इस तरह से और कुछ आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब हम लोग इसे जब इंटू कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2.5.05 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आया हमारे पास 1 क्या फाइंड कर रहे थे, 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है। 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमें कितना का चाहिए, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए। उसमें कितना 30% में कितना सिरप मतलब कि होगा, ठीक है। तो ये 1 वॉल्यूम आया, 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू में जितना हम 45 को इंटू कर देंगे इतना से 0.5, तो इंटू करने के बाद हमारे पास 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब हमारे पास सारा जितना गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब 45 गुलाब जामुन में 30% सिरप है, तो 30% कितना सिरप होगा वो हमें अब फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप मतलब शुगर का वॉल्यूम जो होगा, सिरप मतलब चाशनी, उसमें कितना वॉल्यूम में चाशनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैलकुलेशन तो कुछ नहीं है, 30% ऑफ इंटू ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 30% इसको क्या करेंगे, देंगे 100 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है, 100% से, ठीक। उसके बाद 1127.25 सेंटीमीटर से ये कर देंगे, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। इस 3 को हम लोग इससे इंटू करेंगे तो 33 हो जाएगा। उसके बाद 27 को 3 से करेंगे तो 81, फिर पॉइंट के बाद 3 से करेंगे तो 75/100 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास इसे हम लोग चाहें तो क्या करेंगे, इसका पॉइंट डेसिमल एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ कर देंगे 75, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 10 नीचे से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको 1-2 बार करना होगा प्रैक्टिस, और जिन लोगों को एक बार में समझ में आ गया बहुत बढ़िया है, ठीक है। और जो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारा भी हेल्प होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कीजिएगा, ठीक है।